नमस्कार, आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज और आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गाड़ी पर हमले के बाद ओवैसी को मिली Z+ सुरक्षा। प्रियंका गांधी पहुंची विजयनगर की बागू कॉलोनी, किया जनसंपर्क। और कविनगर में मायावती ने सपा, कांग्रेस और भाजपा पर साधा निशाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 विधानसभा क्षेत्रों के लोगों को संबोधित किया। उनका एक कार्यक्रम वर्चुअल था। मोदी ने कोरोना काल में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी दी। इस कार्यक्रम को जन चौपाल का नाम दिया गया था। मुरादनगर प्रत्याशी अजीत पाल त्यागी के कार्यालय पर लोगों ने इसे लाइव देखा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूसरी वर्चुअल रैली आज हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने 5 जिलों के 23 विधानसभा क्षेत्रों के लोगों को संबोधित किया। इस दौरान मोदी ने कोरोना काल में सरकार की ओर से की गई उपायों की जानकारी दी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से सरकार के कामकाज को जनता तक मजबूती के साथ ले जाने की अपील की। गाजियाबाद में मुरादनगर के भाजपा प्रत्याशी अजीत पाल त्यागी के राजनगर स्थित कार्यालय पर कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी की वर्चुअल रैली को लाइव सुना। जन चौपाल के तहत प्रधानमंत्री मोदी ने 23 विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। वर्चुअल रैली के जरिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ, गाजियाबाद, अलीगढ़, हापुड़ और नोएडा के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री को सीधे तौर पर सुना। रैली का संचालन प्रदेश कार्यालय पर बने वर्चुअल रैली स्टूडियो से किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी को केंद्र सरकार ने Z+ श्रेणी की सुरक्षा दे दी है। ओवैसी की गाड़ी पर गुरुवार को हापुड़ में हमला हुआ था। हमला करने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी पर हुए हमले के बाद केंद्र सरकार ने उन्हें Z+ श्रेणी की सुरक्षा दे दी है। अब CRPF के जवान 24 घंटे उनकी सुरक्षा में तैनात रहेंगे। गुरुवार 3 फरवरी की शाम को ओवैसी मेरठ में चुनाव प्रचार करके लौट रहे थे। हापुड़ में छिजारसी टोल पर 2 युवकों ने ओवैसी की गाड़ी पर हमला कर दिया। दोनों ने पिस्टल से करीब 5 राउंड फायर की। काफिले के साथ चल रहे लोगों ने एक युवक को धर दबोचा। उससे पिस्टल भी बरामद कर ली गई। बाद में दूसरे हमलावर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। ADG प्रशांत कुमार ने बताया कि पकड़े गए युवकों के नाम सचिन और शुभम हैं। माननीय सांसद ओवैसुद्दीन ओवैसी के प्रतिनिधि यामीन खान के तहरीर पे धारा 307 तथा 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के तहत धार थाना पिलखुआ जनपद हापुड़ में अभियोग पंजीकृत करते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई किया तथा इसमें 2 व्यक्ति शुभम और सचिन गिरफ्तार किए गए हैं तथा इनके पास से दोनों के पास से एक अवैध असला तथा कारतूस बरामद किए जा चुके हैं। घटना के दौरान प्रयुक्त हुई अल्टो गाड़ी भी बरामद की जा चुकी है। गिरफ्तार किया गया सचिन गौतम बुद्ध नगर के बादलपुर क्षेत्र का रहने वाला है। उस पर पहले भी केस दर्ज है, जबकि शुभम सहारनपुर के नकुड़ का रहने वाला है। सहारनपुर पुलिस ने इस संबंध में अपना बयान भी जारी किया। ये जो व्यक्ति है इसका नाम है शुभम सन ऑफ प्रमोद। ये सांपला बेगमपुर गांव पड़ता है, नकुड़ थाना क्षेत्र में, सहारनपुर में, वहाँ का रहने वाला है। इसके बारे में और पता कराया गया तो इसके जो माता पिता हैं उनकी डेथ हो चुकी है। इसकी एक बहन है जिसकी की शादी होकर वो अपने ससुराल में कहीं NCR में रहती है और ये यहाँ पर बहुत ही अपने गांव में बहुत कम रहता है, कभी कभी आता है, ज़्यादातर ये बाहर ही रहता है। इसके बारे में और पता कराया जा रहा है कि इसके यहाँ पर और किससे संबंध है। बाकी इसका यहाँ पर बहुत कम रहने के बारे में पता चला है, ये बाहर ही रहता है। विपक्षी दलों ने भी इस घटना की निंदा की है। उधर केंद्र सरकार ने ओवैसी को Z+ श्रेणी की सुरक्षा दे दी है। ओवैसी हैदराबाद से लोकसभा सांसद हैं। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आरोपी ओवैसी बंधुओं के विवादित बयानों से गुस्से में थे। इस घटना में ओवैसी की गाड़ी को नुकसान पहुंचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। CM योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर सीट से नामांकन किया। नामांकन के लिए जाने से पहले उन्होंने गुरु अवैधनाथ के दर्शन और पूजा की। उन्होंने गोरक्षनाथ की भी पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर सीट से नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन के दौरान गृह मंत्री अमित शाह भी उनके साथ रहे। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने गोरखपुर में कहा कि उत्तर प्रदेश में एक नया इतिहास बनने जा रहा है। नामांकन के लिए जाने से पहले योगी आदित्यनाथ ने गोरक्षनाथ मंदिर में
गोरक्षनाथ की पूजा की और अपने गुरु अवैधनाथ की भी पूजा अर्चना की। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाजपा अपने सहयोगियों को साथ लेकर अपना वर्चस्व दिखाएगी। उत्तर प्रदेश में 5 साल में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जन अपेक्षाओं पर खरा उतरने का काम भाजपा ने किया है। उत्तर प्रदेश और देश के अंदर भाजपा सरकार के बारे में कोई नकारात्मक टिप्पणी नहीं कर सकता। योगी ने कहा, गरीब को मकान मिल जाना, शौचालय मिल जाना, बिना भेदभाव के सब आस्था का सम्मान, सुरक्षा मिलना एक बड़ी बात थी। इन 5 सालों में भाजपा संगठन और सरकार ने मिलकर ये परिणाम दिया है। नामांकन के समय भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी साथ थे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। भाजपा नेता नीरज सिंह ने नोएडा में भाजपा प्रत्याशी और अपने भाई पंकज सिंह के लिए प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा किसी परिवार विशेष की पार्टी नहीं है। भाजपा में पद पाने के लिए काम करना पड़ता है। आप यहाँ पर नेता बन जाओगे, ऐसा यहाँ संभव नहीं। दूसरे दलों में कोई अपनी माँ की कोख से नहीं निकला, वह राष्ट्रीय अध्यक्ष का उम्मीदवार हो गया और आज भी पिता के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और जब से पिता राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटे तो बेटा राष्ट्रीय अध्यक्ष बना हुआ है और अभी कोई दूसरा राष्ट्रीय अध्यक्ष उस पार्टी का नहीं बन सकता जब तक वह जिंदा है। उनका बेटा जब उतना बड़ा हो गया तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएगा। ये उसी प्रकार से होता है, जहां बाबर ने छोड़ा तो हुमायूं को मिला, हुमायूं को ने छोड़ा तो जहांगीर को मिला और जहांगीर ने छोड़ा तो अकबर को मिल गया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सुशांत गोयल के लिए जनसंपर्क किया। उन्होंने बागों में डोर टू डोर प्रचार कर सुशांत को जिताने की अपील की। शहर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी सुशांत गोयल के चुनाव प्रचार में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा गाजियाबाद की सड़कों पर उतरी। प्रियंका गांधी ने सुशांत गोयल के लिए कृष्णा नगर बागू से लेकर तिगरी गोल चक्कर तक पैदल जनसंपर्क किया। इस दौरान सड़कों पर प्रियंका गांधी को देखने के लिए जनता का सैलाब उमड़ पड़ा। प्रियंका गांधी लगभग 12 बजे कृष्णा नगर बागू पहुंची। सुरक्षा के तहत रोड के दोनों ओर रस्से बांधकर कड़े इंतजाम किए गए थे। प्रियंका ने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। उन्होंने सुशांत गोयल को आशीर्वाद देकर जिताने की अपील की। वहीं महिलाओं से उनकी सुरक्षा और सम्मान के नाम पर वोट मांगे। प्रियंका गांधी ने लोगों से हाथ मिलाकर उनके साथ भावनात्मक जुड़ाव भी पैदा किया। प्रियंका ने महिलाओं और दुकानदारों से उनका हालचाल भी पूछा। उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक दल जाति, धर्म और सांप्रदायिकता के नाम पर वोट मांग रहे हैं, जबकि कांग्रेस विकास कार्यों के लिए जनता के बीच है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। बुलंदशहर में अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी का आमना सामना हुआ। दोनों ने एक दूसरे का अभिवादन किया। इसकी वीडियो लोगों को बहुत पसंद आ रही है। इसके अलावा बारिश में भीगते हुए भी प्रियंका प्रचार करती दिखी। हम पहले भी दिखा चुके हैं कि चुनाव के दौरान अजब गजब नज़ारे दिख ही जाते हैं। बुलंदशहर में तो लोकतंत्र की बहुत ही खूबसूरत तस्वीर नजर आई। यहाँ चुनाव प्रचार के दौरान अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के समाजवादी रथ और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का काफिला आमने सामने आ गया। राजनीति में संभावनाओं के द्वार कभी बंद नहीं होते। यही कारण है कि विरोधी दलों के नेता अगर आमने सामने आ जाएं तो टकराने के बजाय एक दूसरे का गर्मजोशी से अभिवादन करते हैं। बुलंदशहर में भी चुनाव प्रचार के दौरान यही हुआ। जैसे ही अखिलेश और जयंत ने प्रियंका को देखा तो वो अपने प्रचार वाहन की छत पर आ गए और अभिवादन किया। प्रियंका ने भी अभिवादन का जवाब अभिवादन से ही दिया। प्रियंका गांधी की एक और तस्वीर देखिए। बारिश हो रही है मगर प्रियंका का जनसंपर्क बदस्तूर जारी है। यहाँ एक महिला उनको तिरंगी चूड़ियाँ भी भेंट करती है, जिन्हें प्रियंका तुरंत पहन भी लेती हैं।
प्रियंका की एक और तस्वीर देखी जिसे प्रियंका ने खुद ट्वीट किया है। इसमें जनसंपर्क के दौरान बातचीत करने पर युवक प्रियंका को ट्रैक्टर पर बैठने को कहता है और प्रियंका तुरंत ट्रैक्टर पर बैठ भी जाती है। आर्मी की भर्ती आई तोड़ तोड़ के घोड़े गृह मंत्री अमित शाह ने कल लोनी में भाजपा के लिए जनसंपर्क किया। अमित शाह ने यहां भी विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने भाजपा और दूसरे दलों के शासन में अंतर बताया। यहां से लखनऊ में जो माफिया राज लाना चाहते हैं उनके कान तक आवाज जानी चाहिए कि लोनी में भाजपा वाले इकट्ठा हुए हैं। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, माताएं बहनें भी उठाएं, विजय के संकल्प की 300 पार की मुट्ठी बिछिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। 2022 उत्तर प्रदेश का चुनाव उत्तर प्रदेश को देश में सबसे विकसित राज्य बनाने का चुनाव। 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव मेरे उत्तर प्रदेश के युवाओं को मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में उनका उज्जवल भविष्य के रास्ते पर चलाने का चुनाव। और 2022 उत्तर प्रदेश का चुनाव उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ गरीब भाइयों बहनों के जीवन में उजियारा लाने का चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 साल के अंदर माफियाओं को चुन चुन कर उत्तर प्रदेश के बाहर निकालने का काम किया। माताओं, भाइयों, बहनों, आज पूरे उत्तर प्रदेश में अगर कहीं पर भी माफिया दिखाई पड़ता है तो 3 ही जगह पे माफिया दिखाई पड़ता है। 3 जगह, एक तो उत्तर प्रदेश के बाहर है, दूसरा जेल में है और तीसरा समाजवादी पार्टी की विधायकों की प्रत्याशियों की सूची में। बसपा सुप्रीमो मायावती भी कल गाजियाबाद में थी। उन्होंने कविनगर रामलीला मैदान में सभा को संबोधित किया। मायावती ने भाजपा और कांग्रेस पर जमकर प्रहार किए। पहले चरण के मतदान से ठीक 1 सप्ताह पहले मेरठ मंडल के 28 सीटों के उम्मीदवारों के समर्थन में जनसभा करने पहुंची बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती के निशाने पर सपा, कांग्रेस और भाजपा रहे। उनका सबसे तीखा और बड़ा हमला कांग्रेस पर रहा। मायावती ने कहा कि आज़ादी के बाद लंबे समय तक कांग्रेस की सरकारें रहीं। उनकी गलत नीति और गलत कार्यप्रणाली के कारण दलितों और पिछड़ों का विकास नहीं हो पाया। उन्होंने कांग्रेस को जबरदस्त जातिवादी पार्टी बताते हुए कहा कि दलित मूवमेंट को आगे बढ़ाने में काशीराम के निधन पर राष्ट्रीय शोक की घोषणा नहीं की गई। मंडल कमीशन को भी लागू नहीं किया गया। कांग्रेस की सोच हमेशा दलित, पिछड़े और आदिवासियों के खिलाफ रही है। अपने अच्छे दिनों में कांग्रेस दलितों को याद नहीं करती थी। के साथ यहाँ कल 2007 की तरह फिर से अपनी पार्टी की सरकार बनाने के लिए लड़ी। सपा पर तीखा हमला करते हुए मायावती ने कहा कि सपा शासनकाल में अनुसूचित जाति और जनजाति एक्ट को कमजोर किया गया। एक समुदाय विशेष के लोगों का ही विकास हुआ। सपा शासनकाल में दलितों पर सबसे ज़्यादा उत्पीड़न के मामले सामने आए, लेकिन SC एक्ट नहीं लगाया गया। दलित छात्रों को विदेश जाकर पढ़ाई करने की योजना को भी खत्म कर दिया गया। महापुरुषों के नाम पर रखे गए शहरों और संस्थाओं के नाम बदल दिए गए। मायावती ने कहा सपा मुखिया अम्बेडकरवादी सोच के खिलाफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूकरवट। व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष अशोक गोयल के आवास पर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें व्यापारियों ने भाजपा को जिताने का संकल्प लिया। बैठक में अनेक व्यापारियों ने हिस्सा लिया।
व्यापारी कल्याण बोर्ड उपाध्यक्ष अशोक कुमार गोयल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में व्यापारियों ने कहा कि कारोबारी वर्ग सदा राष्ट्रवादी सोच के साथ देश का शुभचिंतक रहा है। वित्त वितरण, परोपकार, रोजगार व्यवस्था का प्रमुख अंग है। सुरक्षा और सम्मान के साथ व्यापार व्यापारी की प्राथमिकता है। अशोक गोयल ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में योगी की पुनः ऐतिहासिक जीत के लिए जन जागरण करेंगे। गाजियाबाद की सभी सीटों पर भाजपा की भारी जीत के लिए अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। कि हम सब ने ये तय किया है कि योगी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक बहुमत वाली, पहले से अधिक बहुमत वाली सरकार बनाने के लिए हम लोग ये जो आसपास की 5-6 सीटें हैं, यहाँ के लोग सब जगह ध्यान केंद्रित करके हर सीट को भारी बहुमत से, पहले से अधिक बहुमत से, जो सीट हमारे पास नहीं थी कोरोना वाली, वो भी इस बार भारी बहुमत से आ रही है। सबको विजयी जो है बनाने के लिए काम करेंगे। सभी कारोबारियों ने एक स्वर से गुंडा और माफिया मुक्त सुशासन युक्त सर्व समाज की हितैषी सरकार के लिए 10 फरवरी को अधिक से अधिक मतदान करने के लिए पूरी शक्ति के साथ प्रयास करने का संकल्प लिया। सभी का मत था कि देश में मोदी सरकार आने पर विश्व में सशक्त, स्वाभिमानी, समृद्ध भारत की विश्वसनीयता बढ़ी है। देश में चतुर्मुखी विकास के साथ मूलभूत ढांचे के सुधार, गांव, गरीब, किसान सभी के हित में जन कल्याण योजनाएं आई हैं। धारा 370 व 3 तलाक कानून की समाप्ति, राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए न्याय संगत हल, कोरोना महामारी से निपटने के प्रयास विश्व पटल पर सराहना हुई है। हम राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं। व्यापारी समाज वो समाज है जो वित्त व्यवस्था, वितरण व्यवस्था, परोपकार व्यवस्था, रोजगार व्यवस्था सबका प्रमुख अंग है और प्रमुख अंग के नाते राष्ट्रवादी है, राष्ट्र के हित की चिंतन करता है। एक परिवर्तन हुआ था देश में 2014 में। उस समय मोदी जी ने एक बात कही थी 2013 में कि माना कि अंधेरा घना है पर दिया जलाना कहाँ मना, और दिया जला। 2014 में मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद में विश्व में भारत की छवि विश्वसनीय देश के रूप में बनी। हमने सारे विश्व के लोगों को बुला के यहाँ उद्योग के लिए प्रेरित किया। स्वाभिमानी भारत, सशक्त भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए मोदी जी ने पूरा प्रयास किया। समाज के सभी वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं, आधारभूत ढांचा सुधार कर जो उन्होंने प्रयास किया है वो वंदनीय है। व्यापारी नेता अशोक गोयल ने कहा कि डबल इंजन की प्रदेश की योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में किसानों के कर्ज माफी, सिंचाई, फसल खरीद का सही भुगतान, सड़कों, राजमार्गों का जाल, नए हवाई अड्डे, मेट्रो परियोजना, जेवर हवाई अड्डा, ऑक्सीजन केंद्र, मेडिकल कॉलेज आदि सब बढ़ाने का काम किया है। इसी के साथ अयोध्या, काशी, प्रयागराज और मथुरा, वृंदावन तीर्थों का विकास भी योगी सरकार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।